हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास +1 मोशन इन स्ट्रेट पाथ की हम बात कर रहे थे। एक बार जो पहले हम पढ़ चुके उसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। तो मैकेनिक्स के बारे में हमने बात की थी। मैकेनिक्स हमारे पास क्या होता है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा था इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू दीज कैटेगरीज। हमने वहाँ पर एक स्टैटिक्स के बारे में बात की थी, ठीक है। नंबर 2 हमने बात की थी डायनेमिक्स के बारे में, और फिर हमने बात की थी काइनेमेटिक्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास तो स्टैटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। एट रेस्ट पे जो स्टडी कराएगा, या फिर हम बोले स्टेशनरी। क्लियर? इसको हम बोलेंगे स्टैटिक्स, मीन्स जहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो। डायनेमिक्स जो होगा हमारे पास, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विद द कॉज ऑफ मोशन, किस वजह से वो मोशन हो रही है, इस चीज के बारे में भी हमें पता करना है। फिर हमने बात की थी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमारे पास वो ब्रांच है मैकेनिक्स की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, कि किस वजह से हमारे पास ये मोशन हो रही है, इसका रीजन जाने बगैर हमारे पास जो स्टडी होगी विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, तो वो हमारे पास क्या होगा? काइनेमेटिक्स। क्लियर? ये तो हमने दोबारा रिवाइज की हैं चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इससे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर रेस्ट और मोशन के बारे में हमने बात की थी। रेस्ट किसको बोलते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग इट इज कॉल्ड रेस्ट। क्लियर? पोजीशन अगर चेंज ना हो, क्लियर, पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो, अगर पोजीशन चेंज ना होगी तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन स्टेशनरी फॉर्म। स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पर, ठीक है। फिर हमने मोशन के बारे में बात की। तो मोशन हमारे पास क्या होता है? मोशन के अंदर हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो, पोजीशन चेंज हो, पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। और रेस्ट और मोशन जो है दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर रिलेटिव टू ईच अदर। रिलेटिव मीन्स एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकता है फॉर एन ऑब्जर्वर एंड द सेम ऑब्जेक्ट विल बी या इन द मोशन फॉर अनदर ऑब्जर्वर। क्लियर? ये मैंने एग्जांपल से क्लियर किया था। फॉर एग्जांपल ये कोई बस है, यहाँ पर ये कोई ऑब्जर्वर है, ये सेकंड ऑब्जर्वर है, ठीक है, थर्ड है। ये जो पैसेंजर है इसका को पैसेंजर है, इसको तो हमारे पास लगा कि रेस्ट पोजीशन पे इफ दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v, अगर ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसको लगेगा कि मोशन में है, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स जो है आपस में क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। एग्जांपल के साथ भी आप बता सकते हो। इफ यू आर traveling in a bus and if you see on the co-passenger या passenger on the bus, then it will remain in the rest position। ऐसा हमें लगेगा कि वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है भी। और कोई ऑब्जर्वर है फ्रॉम आउटसाइड द बस, अगर ये इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि मोशन में है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स है। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, सीखते हैं इसके बारे में। जस्ट 1 मिनट। अब हम बात करते हैं फर्दर। हमारे पास हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो मोशन होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मोशन के अंदर अगर बात करूँ तो हमारे पास एक सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। सर्कुलर या जिसको रोटेटरी हम बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। इसके अंदर क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, लाइक अर्थ जैसे रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर मैं कोई पत्थर बांध दूं अगर धागे से, उसको इस प्रकार से करो तो रोटेशन होता है, ठीक है। एक है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन।
रेक्टिलिनियर है, या फिर हम इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इन द स्ट्रेट पाथ तो उसको हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। या मैं यहाँ पर बात करूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर मैं कोई ऐसा सरफेस फॉर एग्जांपल डस्टर अगर रख दूँ इसके ऊपर, तो इसकी जो मोशन होगी ना इस प्रकार से डायरेक्ट चलेगा, तो इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है। नंबर 3 हमारे पास है यहाँ पर ऑसिलेटरी, या फिर हम इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। In this case, object moves to and fro or back and forth about a fixed point, in a definite interval of time, then it is called oscillatory या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ये हम 11th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। वाइब्रेशन, ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है, किस चीज को पीरियड बोलते हैं, तो ये हम हमारे पास क्लास 11th के लास्ट यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या होता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू specify the position of an object, we require a reference point। किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, उस रेफरेंस पॉइंट की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, वो क्रॉस सेक्शन होगा हमारे पास। जो 3 एक्सिस हम लेके चलते हैं, एक्स, वाई और जेड, उनको हमने रेफरेंस पॉइंट का नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जो पॉइंट, इसको हम रेफरेंस पॉइंट का नाम बोलते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हम कोई भी पोजीशन बताते हैं। इफ वी अटैच ए क्लॉक अलोंग विद दिस, अगर इस टाइम एक्सिस के साथ हम क्लॉक भी अटैच कर दे, देन such type of frame are called frame of reference। इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर? इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये जानेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये न्यूटन्स लॉ जो है हमारे पास, न्यूटन्स के जो लॉ हैं इनको ओबे करता है। ये न्यूटन्स के लॉ जो यहाँ पर ओबे होते हैं, वैलिड हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो न्यूटन्स के लॉ हो वैलिड नहीं है, न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं करता न्यूटन्स के लॉ को, ये या वैलिड नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बोले कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर हम उसको ट्रीट करें कि अर्थ के सरफेस पे है, तो अर्थ तो अगर बात करें अर्थ खुद भी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट भी 1 डे के अंदर, या फिर अबाउट सन बात करें 365.25 डेज के अंदर, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ठीक है, ये हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारे सरफेस पे हमें लग रहा है कि रेस्ट पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात की गई। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डिमेंशन। फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मोशन इन 1D, 2D एंड 3D। 1D मीन्स 1 डायमेंशन, 2D मीन्स 2 डायमेंशन, 3D मीन्स 3 डायमेंशन। तो मोशन इन 1D की बात करते हैं सबसे पहले। मोशन इन 1D, motion of an object is said to be one dimensional if one out of 3 coordinates are required to specify
द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलते हैं। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट तो मोशन इन 1D। फॉर एग्जांपल ए मूविंग बस ऑन ए स्ट्रेट पाथ, ठीक है, ए मूविंग बस ऑन ए स्ट्रेट रोड, ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो इस केस में हमें सिंपल एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये O है, यहाँ पर 5 मीटर 10 मीटर, तो हमें सिर्फ x की रिक्वायरमेंट हो रही है, y की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोशन इन 2D। 2D के अंदर हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट वही सेम है, 1 की बजाय क्या आ जाएगा 2। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन 2 डायमेंशनल, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, 2 डायमेंशनल। इफ 2 out of 3 coordinates are required to specify the position of an object। क्लियर, इसका एग्जांपल हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। या फिर मैं बात करूं यहाँ पर इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन ए फ्लोर। कोई जो छोटे मोटे कीड़े नहीं होते, ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर फर्श पर चले तो हमारे पास मोशन इन 2D का एग्जांपल होता है। अगर एक प्लेन की बात करूं मैं इसकी, तो वो 2D है, हमारे पास 2 पोजीशन की रिक्वायरमेंट हो रही है, x और y की। तो अगर यहाँ बोले यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ओरिजिन है, तो मुझे x में भी जाना पड़ेगा, y में भी। तो इस प्रकार से ये जो होगा मोशन इन 1D एंड 2D। अब हम बात करते हैं मोशन इन 3D। 3D के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन 3 डायमेंशनल या फिर 3D if 3 out of 3 all these coordinates are required to specify the position of an object। क्लियर, फॉर एग्जांपल कोई काइट है या फिर कोई बर्ड है, एरोप्लेन है, उनके बारे में अगर बात करें तो वो सब किसके एग्जांपल, 3D के एग्जांपल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास 1D 2D 3D के बारे में हमारे पास क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सभी ने पढ़ा हुआ। क्या होता है, एक्चुअल पाथ जो होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं, और जो एक्चुअल नहीं होता उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब जो शॉर्टेस्ट होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस से क्लियर करते हैं, तो इनके बारे में सारी डिटेल्स हम अभी कर लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक वीडियो क्वालिटी और इसके अंदर किसी बच्चों को इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बिल्कुल आराम से करें तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ। क्लियर, एक्चुअल पाथ लेंथ जो होती है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। नंबर 2, डिस्टेंस जो हो गए हमारे पास, डिस्टेंस में बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। सिमिलर यहाँ से अगर हम बात करें, जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्प्लेसमेंट, लेस देन डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, यहाँ पर हमने बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। क्लियर। नंबर 3 हम बात करें, डिस्टेंस जो है कैन बी पॉजिटिव और जीरो, बट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होती, जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। सिमिलर अगर यहाँ देखें हमारे पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव वैल्यू भी हमारे पास दे सकता है। नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन any two points may have large number of values। डिस्टेंस हमारे पास किसी भी दो ऑब्जेक्ट, दो पॉइंट की अगर हम बात करूं, वो बहुत ज्यादा, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये सब डिस्टेंस हमारे पास अलग अलग होंगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी 2 पॉइंट हैव ओनली यूनिक वैल्यू, ओनली सिंगल वैल्यू होगी। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स गिव्स ए यूनिक वैल्यू।
एक यूनिक वैल्यू होगी हमारे पास। क्लियर, एक सिंगल वैल्यू हमें देगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर 5, अभी मैं क्लियर भी करूंगा, वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ भी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हमने इसके कुछ डिफरेंस पढ़े। डिफरेंस से हमने इनके बारे में जाना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब हम कुछ एग्जांपल से इनको क्लियर करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। स्केलर का